सुपर एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार पकड़ता कोरोना। जी हाँ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जिस हिसाब से कोरोना के केस हर रोज बढ़ रहे हैं, पूरे देश भर में 1300 के पार कोरोना के केस चले गए हैं। हरियाणा में 21 ये आंकड़ा है और 2 केस जम्मू कश्मीर में भी पाए गए हैं और महाराष्ट्र के ठाणे में एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट कोरोना के केसेस को लेकर आ रहा है, जहां लगातार कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है। देश भर में 1300 के पार कोरोना के केस चले गए हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें इनकी संख्या 2 हो गई है और महाराष्ट्र के ठाणे में बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई है। तेजी से लगातार कोरोना बढ़ रहा है और एक्टिव केसों की संख्या 1326 के पार पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों केरल के रहने वाले हैं और श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में 67 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई है। उन्हें 25 मई को भर्ती कराया गया था। प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्हें बीपी और डायबिटीज थी। उन्होंने कोविड वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। वहीं चंडीगढ़ में यूपी के रहने वाले 40 साल के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पंजाब के लुधियाना में काम करते थे और सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीज को चंडीगढ़ रेफर किया गया था, जहां उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। मौतों का आंकड़ा भी 14 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। 5 नए केस मिले हैं और प्रदेश में अब तक कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 18 केस एक्टिव हैं, जबकि 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल 21 में से 10 मरीज गुरुग्राम और 9 फरीदाबाद में मिले हैं। बुधवार को 5 नए मरीज मिले हैं, उनमें भी 3 फरीदाबाद और 2 गुरुग्राम के हैं। फरीदाबाद में 3 में से 2 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। इनमें से एक हाल ही में वियतनाम से लौटा था और जबकि दूसरा आंध्र प्रदेश से आया है। गुरुग्राम में जो 2 नए मरीज मिले हैं, उनमें से एक 74 साल और दूसरा 37 साल का है। दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। इसी बीच हरियाणा में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग भी ली है। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और हेल्थ डिपार्टमेंट के एसीएस सुधीर राजपाल मौजूद रहे। चंडीगढ़ में बुधवार को कोरोना की एक व्यक्ति की मौत हुई है और उनका सेक्टर 32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। 3 दिन से उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले राजकुमार के रूप में हुई है। तो देखिए, लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। हरियाणा में कोरोना से 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत 2020 से 21 के दौरान कोरोना की लहर में हुई थी। हरियाणा में 10 लाख से ज़्यादा मरीज मिले थे, जिनमें से 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और तब कोरोना नई बीमारी थी, लेकिन अब इसकी वैक्सीन से लेकर वेरिएंट तक सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा मौतें हिसार और गुरुग्राम में ही सामने आई हैं, लेकिन इनसे बचाव कैसे करना है? कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे इससे अपना बचाव कर सकते हैं? सबसे पहले आपका मास्क पहनना जरूरी है। बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और सफाई रखें। मुंह और नाक ना छुएं, बिना धुले हाथों से आंखों को ना छुएं। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं और साथ ही जो इसके वो जो वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है। JN1 के स्पाइक प्रोटीन में 1 से ज़्यादा म्यूटेशन है और ये इम्यूनिटी को चकमा देकर आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ज़्यादा म्यूटेशन के कारण ये ज़्यादा संक्रामक हो सकता है और तेज़ी से फैल सकता है। इसके लक्षण जो हैं वो CDS के मुताबिक अभी ये पता नहीं चला है कि JN1 के लक्षण दूसरे वेरिएंट और सब वेरिएंट से अलग हैं या नहीं। और भारत में लोग पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कई सब वेरिएंट के संपर्क में आ चुके हैं। उन्हें वैक्सीन भी लग चुकी है, इसलिए नए वेरिएंट से गंभीर बीमारी का खतरा नहीं है। लेकिन नाक बहना, खांसी, बुखार, सिर दर्द और गले में खराश, उल्टी दस्त लगातार हो तो आपको कोरोना का चेकअप जरूर कराना चाहिए। तो आप कोरोना से घबराएं नहीं, बल्कि बचाव करें।